हमारे पास प्रोपोजिशन है 1.18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ। आपने प्रूव करना है कि किसी ली बैक आउटर मेजर लें किसी भी इंटरवल की तो वो क्या होती है उसकी लेंथ के बराबर। अब लेंथ होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कोई भी अगर आपके पास इंटरवल है जिस तरह ये है ए बी, तो आपने प्रूव करना है कि इसकी ली बैक आउटर मेजर इस मेजर की वो बराबर होती है बी माइनस ए इसकी लेंथ। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू आर। अब हमने एक इंटरवल ले लिया और कोई ए बी वैल्यू अगर ए बी कंटेंड होगा, सबसे पहले करते हैं ए बी को कंटेन करते हैं किसी में। ली बैक आउटर में यही था ना कि ओपन कवर में आपने लिखना है उसको कि यूनियन ऑफ सबसेट्स, इस सेट को पूरे को क्या करें कंटेन करें। ओपन कवर यही होता है ना। अब यहाँ पर मैंने सेट ही एक लिया क्योंकि ये इसको कंटेन कर रहा है, तो लिख सकते हैं ए माइनस एप्सिलॉन यानी कि ए से थोड़ा पीछे और बी प्लस एप्सिलॉन यानी कि बी से थोड़ा सा आगे। तो ये सेट इसका सुपर सेट है और लिया मैंने एक ही है। उसके बाद उनकी लेंथ निकालते थे। अब मैं इस सेट की लेंथ निकालूंगा। इस सेट की लेंथ होगी बी माइनस ए प्लस 2 एप्सिलॉन, ये इसकी लेंथ है। इसके बाद इसका ले लिया इन्फिमम। जब इसका मैं इन्फिमम लूँगा, इसके इन्फिमम का मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू 0 को अप्रोच कर जाएगी, इक्वल नहीं होगी, अप्रोच करेगी। अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन को 0 को अप्रोच करवा दूँ तो वैल्यू बचती है बी माइनस ए, ये आ गया इसका इन्फिमम। अब हमने रिमार्क पढ़ा था, रिमार्क नंबर 1। रिमार्क नंबर 1 कहता था कि एम स्टार ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल। अब यहाँ पे इंटरवल ही एक है तो एम स्टार ऑफ इंटरवल लेस देन आ जाएगा इन्फिमम, यह सब का समेशन मतलब है ही अब एक तो आ जाएगा बी माइनस ए। हमने प्रूव करना है ये इसके बराबर है। एम स्टार ऑफ ए बी हमने प्रूव करना बी माइनस ए के बराबर है, ये तो लेस प्रूव हो गया। इसे कहना क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको ग्रेटर शो करना। कंसीडर सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल। अब हमने ले लिया सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स और अब क्या कर रहे हैं, उसके बाद वो कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल है सच डैट आई इज सबसेट ऑफ यूनियन एम ऑफ आई एम। और उसके बाद हमने कह दिया कि ये जो इंटरवल है ए बी ये कंटेंट होता है एम तक यूनियन में एज आई इज़। अब ये हमारे पास है ओपन कवर की डेफिनेशन। यूनियन ऑफ ओपन सेट में ये पूरा इंटरवल कंटेन आई किसके बराबर है ए बी के लिखा हुआ है, कंटेन हो रहा है। ये था ओपन कवर की डेफिनेशन। अच्छा अब एक होता है ओपन कवर की डेफिनेशन अगर स्पेस हो जाए ना कम्पैक्ट, फिर ये ओपन स्पेस ये जो है ना यूनियन ये फाइनाइट तक बाउंड हो जाती है। अब हमें पता है आई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आई हमारे पास कम्पैक्ट स्पेस है। क्यों बोला? क्योंकि ये हमारे पास क्लोज्ड भी और बाउंडेड भी है। वो स्पेस जो क्लोज्ड भी और बाउंडेड भी होकर बनाते हैं कम्पैक्ट। अब ये हमारे पास सेट क्या बन जाएगा कम्पैक्ट। जब ये कम्पैक्ट बन गया तो हमारे पास ये जो कंडीशन थी ना ओपन कवर की, अब वो लामहदूद तक नहीं, वो कोई फाइनाइट नंबर आ जाएंगे। अब ये हमारे पास सेट थे आई एम, इनको अब चेंज करके आई जे सिर्फ सब्सक्रिप्ट चेंज किया और यहाँ पर एक बात कन्फर्म हो गई है कि जो ए बी है वो कंटेंट है यूनियन ऑफ आई जे में, और आई जे कोई 2 4 5 7 कोई फाइनाइट ही हमारे पास सेट्स हैं। इसके बाद हमने करना है कि अगर हमारे पास ये ए बी इसमें कंटेन करता है तो इसका कोई एलिमेंट ए इसमें ज़रूर होगा। अब ये हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स है, बेसिकली इसमें इंटरवल्स ही हैं सिर्फ, यूनियन ऑफ इंटरवल। अगर ए इसको बिलोंग करता है, अगर ए एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है तो उसको किसी एलिमेंट के बराबर होता है। अगर इसको बिलोंग करता है तो किसी न किसी एलिमेंट के बराबर होना है। तो फिर ए बिलोंग कर जाएगा किसको, इसके किसी एलिमेंट को जो कि हमने ले लिया। इसमें से हमने इंटरवल जो उठा सकते हैं। एक इंटरवल मैंने उठा लिया A1 B1। अब अगर ए इसमें है तो इंटरवल की प्रॉपर्टी होती है जो एलिमेंट है वो छोटी लिमिट से कम है और बड़ी लिमिट से छोटी लिमिट से ज़्यादा है, यानी A1 से ज़्यादा है और B1 से कम है, इनके दरमियान में आ गया। ये इंटरवल की प्रॉपर्टी है। अच्छा अब ए तो इसको बिलोंग करता है, आगे लिख दिया इफ़ बी डज नॉट बिलोंग टू दिस। अगर ए इसको बिलोंग करे और बी इसको बिलोंग ना करे, अगर बी इसको बिलोंग ना करे मतलब बी इस इंटरवल की लेंथ के बाहर है, मतलब B1 से बड़ा है B1 से बड़ा है B। अब B1 से बड़ा है B और ए छोटा है B1 से, दोनों को कंपेयर करो ना आपस में तो B1 आ जाता है ए और बी के दरमियान। B1 किस में आ जाता है ए और बी के दरमियान। इसका मतलब B1 आ गया किस में ए बी में, और ए बी सबसेट किसका होता है फिर उसी इंटरवल का। फिर वही चीज़ दोबारा आ गई सेम। तो फिर B1 के लिए नया इंटरवल मैं लूँगा जो मैंने लूँगा A2 B2। अगर मेरे पास ये आ गई A2 B2 वैल्यू, अब B1 इसके अंदर बिलोंग करता है तो सेम वही प्रोसेस, इसकी भी इक्वालिटी तोड़ दी, फिर नया वैल्यू आ गई। अगर B1 इसको बिलोंग करता है उन्हें बिलोंग करना, बी इसको बिलोंग नहीं करता, अगर नहीं करता ये भी आ गई, इक्वालिटी को मर्ज किया, नया सेट आ गया। इस तरीके से आपने A2 B2 A3 B3 तक आपने एक प्रोसेस कंटिन्यू करना है और आगे लिख देना कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस। सेम आप ज़रा गौर करें, बी ना इसमें है, बी ना A3 B3 में है, इस तरह से बी ना होना है A4 B4 में। और बात कहाँ तक चल रही है, अब कम्पैक्ट स्पेस है तो फाइनाइट तक बात चल रही है, याद रखना। अब ए बी अगर इसमें है, अगर पूरा ए बी इसमें है तो बी ने भी किसी न किसी में आना ही आना, क्योंकि ये बात फाइनाइट तक चल रही है। तो हम कहेंगे कि कोई ना कोई ऐसा टर्म आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगी कि जब बी बिलोंग कर जाएगा ए के बी के को, ऐसा एक सेट ज़रूर आ जाएगा इसमें बी बिलोंग कर जाएगा। इसके बाद एक चीज़ हमने और गौर करनी है। देखें यहाँ पे, जब यहाँ पे था साइडों पे B1 और A1 और B1, अंदर था सिर्फ A। इसके बाद B1 B2 और अंदर था
सॉरी इधर था हमारे पास A2 B2 और दरमियान में था B1। इस तरह से A3 B3 होगा, इसके दरमियान में B2 होगा। इसका मतलब कि जहाँ पे जब यहाँ पे AI और BI तो सेंटर में होता है BI-1। ये चीज़ आगे यूज़ होनी है, इसलिए ये रिमार्क करवा दिया। और नेक्स्ट आपको पता लग गया कि BK को बिलोंग करेगा क्योंकि उनकी यूनियन में है तो किसी न किसी में तो होना ही आना। अगर फाइनाइट तक बात चल रही है तो समझें कि BK में आ जाएगा। अगर आप 20 को बिलोंग करता है तो B लेस होगा BK से, अपर लिमिट से कम होता है, आपको पता है। अब BK लेस है किससे, B लेस है किससे, BK से, एंड A1 लेस किससे होता है, A से। ये कहाँ से है, ये मैंने शुरू से लिखी है, ये A1 किससे लेस है, A से। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये यहाँ से आ गया और A1 लेस दैन A ऑलरेडी हमें पता है। तो फिर BK माइनस A1 ग्रेटर होगा B माइनस A से। अब ये कहाँ से है, ये मैंने ऊपर लिख दिया होल्ड्स, मैंने करके चेक किया हुआ है। अगर आपके पास ये साइड BK ग्रेटर है B से और A1 लेस है A से, तो फिर BK माइनस A1 ग्रेटर होता है B माइनस A से, ये होल्ड करती है, मैंने चेक किया हुआ है। इसके बाद अगर अब ये चीज़ आपके पास प्रूव हो गया, अब आप देखिए आपने करना क्या था। अब आपको ली बैक ऑर्डर में की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, वो थी सम ऑफ ओपन सेट्स जो कवर बनाते हैं उनका क्या ले लें, समेशन। मतलब इस साइड पे मेरे पास ली बैक की डेफिनेशन की वाली वो हमने चीज़ लिखी हुई है। लेकिन अब ये बराबर किसके होता है, अभी मैंने कहा कि यहाँ के इंटरवल AI BI के बराबर होते हैं, तो मैंने सिर्फ इसकी जगह पे क्या पुट कर लिया, AI BI। इसके बाद अब इनको सब को ओपन करूँ तो ये मेरे पास क्या बनता है, पहले की लेंथ बनती है BK माइनस AK, दूसरे की लेंथ BK माइनस 1 माइनस AK माइनस 1 एंड सो ऑन। इसके बाद पहली टर्म बाई लिख लो, दूसरी और तीसरी का एक पेयर बना लो, चौथी पांचवी का एक पेयर बना के पहली रकम और आखिरी रकम सिर्फ बाकी बच जाएंगी, बाकी सारे पेयर्स में आ जाएंगे। अब ये सारे AK माइनस BI माइनस 1, AI माइनस BI माइनस 1 हमेशा किससे होते हैं, लेस दैन 0। इसको मैंने यूज़ किया, जो पीछे लिखा था मैंने कहा था ना रिमार्क करवाया, वो इसलिए करवाया था। अब अगर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाना, प्लस। ये भी नेगेटिव आना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये सारी रकमें प्लस में आ जानी है, ठीक है। इसके बाद अगर इधर को प्लस वाली रकमें पड़ी हैं उनको उठाएंगे, अंदर से ख़त्म कर दें, तो फिर ये साइड क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। पहले ये था लेस देन इक्वल टू, अब ये सिर्फ लेस देन हो जाएगा और छोटी हो जाएगी अगर मैंने इसके अंदर से प्लस वाली रकमें उठा ली हैं। इसका मतलब ये सारा फार्मूला जो ली बैक वाला फार्मूला वो ग्रेटर किससे होता है, B माइनस A से। अब हम लिखना है M स्टार ऑफ I जो कि इसके बराबर होता है, ये मैंने अभी लिखा है। और ये किससे ग्रेटर है, B माइनस A से, अभी तो प्रूव किया ये B माइनस A से ग्रेटर है। अगर ये B माइनस A से ग्रेटर है तो हमारे पास M स्टार ऑफ A, क्योंकि ये इसके बराबर और इससे ग्रेटर है तो ये जाएगा ग्रेटर दैन B माइनस A। अब हम करेंगे कंबाइनिंग 1 और 2, एक तरफ M स्टार ऑफ A लेस था, ये रहा, और एक तरफ क्या हो गया ग्रेटर, तो फ्रॉम 1 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये तो हमारे पास केस 1। इसके बाद आएगा केस 2, इफ़ I इज़ एनी फाइनाइट ओपन इंटरवल देन, अगर हमारे पास आई क्या, कोई भी फाइनाइट ओपन इंटरवल है। केस 2 में हमने क्या देना फाइनाइट, तीसरे में क्या देना इन्फिनिट। पहले केस में क्या था, हमने सिंपल उसका क्या किया था, A B इंटरवल लिया था I, और इंटरवल को किसी इंटरवल में कंटेन करके बाय डेफिनेशन प्रूव किया। दूसरा ये था कि अगर हमारे पास I क्या हो जाए, फाइनाइट ओपन इंटरवल आ जाए। अगर I फाइनाइट ओपन इंटरवल है तो अगर हमारे पास कोई ओपन इंटरवल हो उसका कम से कम एक सबसेट ज़रूर होता है। हमने लेट कर लिया कि वो J का सबसेट है। अब J सबसेट किसका है, I का। अगर J सबसेट I का तो लेंथ ऑफ I में से कुछ माइनस करें तो वो लेस आएगा लेंथ ऑफ J। ये आपने पढ़ा हुआ है इन्फिमम की प्रॉपर्टी में, सुप्रीमम में से कुछ माइनस कर दें वो किसी ना किसी नंबर से कम आते ही आता है। तो अब ये सुपर सेट में से कुछ माइनस करेंगे वो इसकी लेंथ से कम आएगा ही आएगा। अब L ऑफ J को हम लिख सकते हैं M स्टार J, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ तक ये लाइन क्लियर कर लेंगे, आगे यूज़ होनी है। इसके बाद दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दें, M स्टार ऑफ J लेस देन किससे होता है, M स्टार ऑफ I से, क्योंकि J सबसेट है ना I का, तो M स्टार J लेस देन M स्टार ऑफ I। इसके बाद अब हमने यहाँ पे M स्टार ऑफ J की वैल्यू पुट करनी है, वो ये होती है M स्टार ऑफ J इसके बराबर था ना, तो वो वैल्यू, क्योंकि ये M स्टार ऑफ J ग्रेटर था इससे, जब ये पुट करेंगे तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू जो साइन है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इससे छोटी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर M स्टार J यहाँ पे लिखा हुआ है तो उससे छोटी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मैंने वो पुट कर दिया जाएगा लेंथ ऑफ I माइनस एप्सिलॉन और लेस देन किससे, M स्टार ऑफ I से। तो अब क्या हो जाएगा, अगर ये M स्टार ऑफ I है, एप्सिलॉन की हद वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर 0 ना पुट करें, कोई ना कोई वैल्यू 0 पुट भी करने, तो M स्टार I किससे ग्रेटर है ना, L ऑफ J से। M स्टार I ग्रेटर दैन L ऑफ J से, कहने इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 किस तरह बनाएंगे, हमारे पास I इंटरवल है ना, हर इंटरवल अपने क्लोजर का सबसेट ही होता है। I सबसेट किसका हो जाएगा, I स्टार का। अब M स्टार ऑफ I सबसेट होगा लेस देन होगा किससे, M स्टार ऑफ I डैश से, यहाँ से। अब M स्टार ऑफ I डैश बराबर होता है इक्वल होगा लेंथ ऑफ I क्लोजर, और ये बराबर होता है लेंथ ऑफ I। ये मैंने कैसे लिख दिया, कोई भी सेट ओपन हो या क्लोज्ड हो उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल, यानी कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट तो सेम है ना, तो हम इनको सबको इक्वल लिख सकते हैं। अब M स्टार ऑफ I लेस देन है किससे,
लेंथ ऑफ आई, तो इसका मतलब एम स्टार ऑफ आई यहाँ से ग्रेटर था, यहाँ से लेंथ था, तो एम स्टार ऑफ आई बराबर होता है लेंथ ऑफ आई का, यही प्रूव करना था। तीसरा केस क्या है, इफ़ आई इज़ एन इन्फिनिट इंटरवल। अब हमारे पास अगर आई क्या है, हमारे पास इन्फिनिट इंटरवल है, देन फॉर अ गिवन नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब हमने कहना है एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर लेना है और हमने लेट कर लिया कि वो क्लोज इंटरवल है जे सबसेट किसका, आई का। जे सबसेट किसका है, आई का। आई हमारे पास एक इन्फिनिट इंटरवल है। अब लेंथ लेट कर लेनी है कि जे की इंटरवल लेंथ कितनी है, अल्फ़ा। आई की लेंथ तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो इन्फिनिट है ना। जे हमारे पास सबसेट, हमने कह दिया कि उसकी लेंथ कितनी है, लेट्स सपोज अल्फ़ा है। हमने करना कि एम स्टार ऑफ आई वो किससे ग्रेटर होगा, एम स्टार ऑफ जे से, क्योंकि आई बड़ा जे छोटा है। और एम स्टार ऑफ जे किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ जे के, जो कि हमारे पास क्या है, अल्फ़ा, ये कह दिया। इसका मतलब एम स्टार ऑफ आई ग्रेटर किससे है, अल्फ़ा से। एम स्टार ऑफ आई किससे ग्रेटर है, अल्फ़ा से। लेकिन आई क्या लिया हुआ है, इन्फिनिट इंटरवल। ये बात ठीक है कि एम स्टार ऑफ आई अल्फ़ा से तो बड़ी आएगी, लेकिन आएगी कितनी, इन्फिनिट के बराबर आएगी। इसका मतलब एम स्टार ऑफ आई और लेंथ ऑफ आई दोनों क्या है, क्योंकि लेंथ ऑफ इंटरवल भी इन्फिनिट है, क्वेश्चन में गिवन है, और एम स्टार ऑफ आई की वैल्यू भी वही आ गई। तो ये हमने प्रूव करना था, अगर इंटरवल भी हो, इन्फिनिट भी हो, तो फिर भी ये चीज़ प्रॉपर्टी प्रूव करती है। तो तीनों केसेस के लिए बाय डेफिनेशन अगर फाइनाइट हो या इन्फिनिट हो, हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्रोलरी है, दी सेट 0 1 इज़ अनकाउंटेबल। लेट कर लें कंट्राडिक्शन पे कि ये अनकाउंटेबल नहीं काउंटेबल है। अगर ये हमारे पास काउंटेबल है तो इसका एम स्टार, किसी भी इस काउंटेबल सेट का एम स्टार क्या होता है, 0। अब एम स्टार क्या हो जाएगा, 0। आल्सो वी नो डैट लीव बैक आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ। अभी हमने ये भी पढ़ा है कि ये तो 0 तो है, बाय डेफिनेशन लग गया। अभी एक और भी तो थ्योरम पढ़ा है ना कि किसी भी इंटरवल की लेंथ जो होती है वही इसका लीव बैक आउटर मेजर होता है। इसकी लेंथ 1 है, तो इसकी यहाँ से आंसर क्या आ गया, 1। एम स्टार का आंसर 0 भी आता है, एम स्टार का आंसर 1 भी आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारी सपोजिशन होंगे कंट्राडिक्शन ही आ गई, तो फिर हमारे पास 0 1 क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल प्रूव हो जाएगा। आगे प्रोपोजिशन 1.20, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। शो दैट एम स्टार इज़ एन ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट। अच्छा, अब ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट क्या होता है, पर उसकी डेफिनेशन समझ। ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट हमारे पास होता है, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है ना, फ़र्ज़ करें 1 और 2 है, इसको आप रियल लाइन पर ड्रा करें, फ़र्ज़ करें 1 2 यहाँ पे आ गया, उसके बाद इसमें आप 5 ऐड कर लें तो ये बन जाना है 6 से 8, 5 ऐड करने से, सॉरी 6 से 7। तो ये इंटरवल सिर्फ शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जगह चेंज हो जाएगी। अब ई की वैल्यू अगर 1 2 है तो एम स्टार की ई की वैल्यू कितना, डिफरेंस कितना है, 1। इसमें 5 ऐड भी कर दें तो 6 साल का डिफरेंस भी कितना आता है, 1। मतलब वैल्यू वैसी रही, इंटरवल की लेंथ उतनी ही रहे, सिर्फ इंटरवल की शक्ल से बदल जाए, उसकी जगह चेंज हो जाए। इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। हमने प्रूव करना कि हम स्टार भी क्या होता है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। बाय ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट ई ऑफ रियल नंबर्स बाय एनी रियल नंबर वाई। लेट करने हमने उसके अंदर वाई रियल नंबर ऐड कर लिया, तो ई प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई के, और एक्स बिलोंग करता है किसको, ई को। इस तरह का सेट बन जाएगा। अब हम कर लेंगे एम स्टार ऑफ ई प्लस वाई, चेंज हुआ सेट, उसका एम स्टार फाइंड करेंगे जो कि बराबर किसके होता है, एम स्टार ऑफ ई के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तभी है ना ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। जब इनमें फ़र्क ना पड़े, दोनों बराबर हों, चेंज हुई वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू क्या हो, बराबर हो, तो हमारे पास 2 केसेस आएंगे। पहला केस अगर हमारे पास ई क्या हो जाए, काउंटेबल। आपको पता है काउंटेबल का आंसर क्या होता है, 0। काउंटेबल में एक नंबर वाई ऐड भी करेंगे फिर भी उसके क्या करना, काउंटेबल करना, तो इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0। पहले केस में तो एक बार प्रूव हो गया। दूसरा केस क्या, अगर हमारे पास ई अनकाउंटेबल आ जाए, अगर हमारे पास अनकाउंटेबल हो तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास एम स्टार ऑफ ई बराबर होता है इन्फिमम ऑफ सम ऑफ ओपन कवर्स। ये अब आपको पता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ओपन कवर की इन्फिमम, ये अब आपको पहले पता डेफिनेशन। वैन आई एन इज द सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल। हमने लेट कर लिया कि आई एन हमारे पास क्या था, सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल था। हमने हर सीक्वेंस के हर एलिमेंट में एक वाई ऐड कर दिया। ये वाई ऐड क्यों करते हैं, मैंने समझाया। ट्रांसलेशन की डेफिनेशन ये है कि नई चीज़ के लिए अब जब नई चीज़ फाइंड करनी है, तो अब आई एन प्लस वाई को हम कहते हैं जे एन, यानी कि हर इंटरवल में एक वाई को ऐड किया। पहले इंटरवल में भी वाई ऐड हो जाएगा, दूसरे में भी वाई ऐड हो जाएगा, उसकी शक्ल ये बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद जे के बारे में 2-3 लाइन लिखी हुई हैं। सबसे पहली लाइन है जे इज़ ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि हमारे पास आई एन क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में एक रकम ऐड करेंगे, आंसर फिर क्या आना, ओपन ही आना। अगली बात क्या लिखी हुई है कि एक्स प्लस वाई जो ई प्लस वाई को बिलोंग करता है, तो एक्स हमारे पास ई से है, एक्स हमारे पास कहाँ से आया, ई से, और ई किस में कंटेंट होता है, यूनियन ऑफ आई एन में। ये लिखा हुआ है। डेफिनेशन हमारी कहती है कि वो ई किस में कंटेंट होता है, यूनियन ऑफ आई एन में। अब इसमें एक्स प्लस वाई बिलोंग करता है ई प्लस वाई को, और एक्स बिलोंग करता है ई को, जो कंटेंट किस में होता है, यूनियन ऑफ आई एन को। अगर एक्स इसमें बिलोंग करता है, एक्स किसी एक आई एन को आई को बिलोंग कर जाएगा। अगर आई को बिलोंग कर गया तो एक्स प्लस वाई किसको बिलोंग कर जाएगा, आई प्लस वाई एच डिज। अब ये मिलके भी एक नया ओपन सेट ही बनना है, आई वन बन जाएगा, या I2, उन्होंने इन जनरल आई लिखा हुआ है। तो एक्स प्लस वाई किसको बिलोंग कर जाएगा, यूनियन ऑफ आई एन को। अब एक्स प्लस वाई अगर आ गया इसमें, एक्स एलिमेंट ई का था, यानी कि ई प्लस वाई किस में आ गया, इसमें। हमारी डेफिनेशन तो कहती थी कि ई बिलोंग करता है इसमें, सबसेट होता है इसका, लेकिन यहाँ पे तो ई प्लस वाई भी इसका सबसेट हो गया। अब देखें ज़रा,
यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ आई एन और लेंथ ऑफ आई एन, क्योंकि ये भी आई एन से बन रहा है मिलके, ये भी लेंथ ऑफ आई एन से बन रहा है मिलके, दोनों तरफ क्या लगा देंगे समेशन। ये भी डेफिनेशन है, ये अब यहाँ पे ये हू बहू सेम लिखे हुए हैं, क्योंकि डेफिनेशन ये भी आई एन से मिलके बन रहा है, ये भी आई एन से मिलके बन रहा है, तो इसको लेंथ ऑफ आई एन ही रहेगी ना। लेकिन हमारा डेफिनेशन क्या कहती थी कि यहाँ पे लेंथ ऑफ आई एन ही होती है। डेफिनेशन कंप्लीट तब होती है जब ये चीज़ किसको बिलोंग कर रही है, स्टार उस पर लगा देते हैं। ये चीज़ जिस अगर यूनियन ऑफ आई एन में आ रही है, ये चीज़ जो चीज़ आ रही है उसके ऊपर स्टार लगा देते हैं। अब यहाँ पर आई एन में क्या कंटेंट था, ई, यहाँ पर आई एन में क्या कंटेंट था, ई प्लस वाई, यहाँ पर ई प्लस वाई पर स्टार लग जाएगा, यहाँ पे ई पे स्टार लग जाएगा, जो कि दोनों क्या है बराबर है। तो यही हमने प्रूव करना था कि वो इनवेरिएंट है, ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एम स्टार ऑफ ए, हमने क्या प्रूव करना है। अगर एम स्टार ऑफ ए 0 हो तो एम स्टार ऑफ ए यूनियन बी प्रूव करना है, एम स्टार ऑफ बी के बराबर होता है। अच्छा, अब स्टार की एम स्टार की प्रॉपर्टी है, अगर ये ए यूनियन बी पे रहेगा तो ज़्यादा टूट के प्लस कर लेंगे, क्या देगा एम स्टार ऑफ ए प्लस एम स्टार ऑफ बी। अब एम स्टार ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 0 थी, ये आएगा एम स्टार ऑफ बी आती ना। एम स्टार ए की वैल्यू 0 होगी तो ये आएगा एम स्टार ऑफ बी। तो एम स्टार ऑफ ए यूनियन बी किससे लेस आ गया, एम स्टार ऑफ बी से। इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमने इक्वल प्रूव करना है, अब हम इसको इससे लेस प्रूव करेंगे। अगर बी सबसेट है ए यूनियन बी का तो एम स्टार ऑफ बी लेस होता है किससे, एम स्टार, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो सबसेट होता है वो लेस होता है, सुपर सेट ग्रेटर होता है। अब 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूव हो जाएगा। आगे दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इफ़ ए इज़ सेट ऑफ रैशनल्स नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ए हमारे पास ऐसा सेट है जिसमें सारे रैशनल नंबर है 0 और 1 के दरमियान, और हमारे पास आई एन क्या, हमारे पास फाइनाइट कलेक्शन है। यहाँ पे कंडीशन भी दे दी कि कलेक्शन फाइनाइट लेनी है, इन्फिनिट नहीं लेनी। ऑफ ओपन इंटरवल सच डैट ए सबसेट ऑफ, ये ऐसा है कि ए उसमें कंटेंट हो जाता है। देन हमने प्रूव करना है कि उनका कवर्स का लेंथ का समेशन क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। अच्छा, सबसे पहले आपने लेना है ऐसा सेट जिसमें सारे रैशनल नंबर आ जाएँ। तो सारे रैशनल, आपको पता है रैशनल नंबर में गैप ही नहीं होता, 0 के फ़ौरन बाद भी होना है और 1 से फ़ौरन पहले भी होना है, इसलिए हमें ऑब्वियसली 0 1 ही पूरा लेना पड़ना है ओपन। ये हमारे पास क्या स्मॉलेस्ट सेट है जिसमें सारे जो ए को कंटेन कर लेगा। अब ए इसमें कंटेन हो जाएगा, अगर ए इसमें कंटेंट है, अब 0 1 एक ओपन सेट है, और हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि हर ओपन सेट क्या होता है, ओपन कवर के एलिमेंट से बनता है। तो 0 1 सबसेट हो जाएगा यूनियन ऑफ आई एन का, ओपन कवर इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब एम स्टार ऑफ 0 लेस देन हो जाएगा एम स्टार ऑफ यूनियन ऑफ आई एन, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ये सुपर सेट है। और ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है लेंथ ऑफ ओपन कवर की समेशन। इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू यही एज इट इज़, यही प्रूव करना था। आगे की प्रोपोजिशन 1.22, गिवन एनी सेट ए एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन ओपन सेट ओ सच दैट ए इज सबसेट ओ एंड एम स्टार ऑफ ओ इज लेस देन एम स्टार ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। ए कोई सेट है और ओ उसका सुपर सेट है, तो आपने प्रूव करना है कि ली बैक आउटर मेजर ओ की लेस होती है ली बैक आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। अच्छा, बाय डेफिनेशन ऑफ एम स्टार ए, सबसे पहले तो आपको पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ एम स्टार ए कोई ना कोई काउंटेबल कलेक्शन होगी जे एन की, कि आपके पास कोई भी ओपन सेट होगा उसके अंदर कंटेंट होगा ओपन कवर की डेफिनेशन से, डेफिनेशन आपको बताती है। अच्छा, इसके बाद एम स्टार ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन होता है समेशन ऑफ लेंथ ऑफ जे एन से। अब ये चीज़ मेरे पास किस तरह लिखी गई है, एम स्टार ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन समेशन ऑफ एल जे एन। ये देखिए रिमार्क नंबर 1, आपको पता है ये साइड लेस होती है और ये साइड ग्रेटर है, लेकिन अगर इसमें एप्सिलॉन ऐड कर दें तो ये साइड क्या हो जानी है, ग्रेटर हो जानी है। यही चीज़ मैंने वहाँ पर लिखी हुई है एज इट इज़। इस तरफ हमने एप्सिलॉन ऐड किया तो ये इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। अब हमारे पास ये एक रिजल्ट बन गया जो यूज़ होना है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एल जे लेस देन, ये तो एज इट इज़ लिख लिया ना। इसके बाद हमें पता है अगर हम ओ को ले लें यूनियन ऑफ एन ऑफ आई एन, क्योंकि ओ हमारे पास सुपर सेट है किसका, ए का। आपने पढ़ा हुआ था कि कोई भी सेट हो ए वो यूनियन ऑफ आई एन में कंटेंट होता है, तो यही बात ओ भी तो कर रहा है ना, ओ भी तो ए को कंटेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ओ को हम ले सकते हैं यूनियन ऑफ एन आई एन। नाउ ओ इज़ ओपन बीइंग काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, क्योंकि अब ओ बन रहा है ओपन इंटरवल की यूनियन से, तो फिर ओ हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन। अब ओ हमारे पास ओपन सेट आ गया, हमने फाइंड करनी है ली बैक आउटर मेजर। अब इधर लगा लेंगे ली बैक आउटर मेजर का फार्मूला, ओ की जगह पे उसकी वैल्यू, इसका आउटर मेजर क्या होता है, इसलिए होता है इज लेस देन समेशन ऑफ लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो ये एम स्टार ऑफ यूनियन ऑफ जे एन आ जाएगा इक्वल टू समेशन ऑफ लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ एम स्टार जे एन, जो कि बराबर होता है इक्वल टू समेशन ऑफ एन एल ऑफ जे एन। अच्छा, अब ये एम स्टार ऑफ 0 ओ की वैल्यू है, ये लेस देन है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यही प्रूव करना था हमने। एक बात समझने वाली थी कि ओ की वैल्यू ना हमारे पास यूनियन एन ऑफ आई एन, तो हमने लिख लिया ओ की जगह पे यूनियन एन ऑफ आई एन। अब एम स्टार ऑफ यूनियन एन ऑफ आई एन यानी कि I1 I2 I3, इसको आपने किस तरह लिखना है, अगर एम स्टार लग रहा हो J1 यूनियन J2 यूनियन J3 पे,
तो वो बराबर होता है एम स्टार ऑफ J1 प्लस एम स्टार ऑफ J2, यानी कि आप उसको लिख सकते हो समेशन ऑफ एम स्टार ऑफ जो भी एक सब्सक्रिप्ट है। अब यहाँ पे आई एन यूज़ हो रहा था तो ये लेस होगा समेशन ऑफ एम स्टार ऑफ आई एन, इसलिए इसको इस तरह लिख दिया। अब इसमें ये समेशन है, ज़्यादा सारे लिब्यूस आउटर में ना, तो ज़्यादा सारे हैं अगर, तो हर किसी का आंसर क्या होता है लेस दैन लेंथ ऑफ JN ओपन कवर, पहले का भी ये लेस दैन, दूसरे का भी लेस दैन, इसलिए इसको हम इसके बराबर रख सकते हैं। फिर ये इससे लेस हो गया, इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो जाए।